अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेलने वाले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने जला के भस्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सारी अकड़ निकाल दी है, सारा गुरूर खाक में मिला दिया है और अमेरिका का सुपर पावर का जो एक इमेज बना हुआ था, उस बुत को आज ईरान ने पाश कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक धमकियां लगाता था, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे थे और 3 मिनट की तकरीर करके उसको वहां से क्यों भागना पड़ा, यह आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान ने अमेरिका को कहां ला के मारा है, या ये कहिए कि ईरान ने नहीं मारा, अमेरिका को अपने ही दोस्तों ने तन्हा करके मारा है। धोखा हुआ है अमेरिका के साथ, सारा गुरूर खाक में मिल गया है। सूरत हाल क्या है और किस तरह से, अब आपको बताऊं कि अमेरिका अब सुपर पावर भी नहीं रहने वाला, जबकि दूसरी जानिब ईरान जो है, ईरान अब एटॉमिक पावर बनने जा रहा है। अब ईरान को एटमी पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारी सूरत हाल आपकी नजर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अमेरिका की एक हमेशा से पॉलिसी रही है, अमेरिका हमेशा दूसरों को जंग के लिए इस्तेमाल करता है। अगर अफगानिस्तान से बदला लेना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, और अगर ईरान से बदला लेना है तो इजराइल को इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान को कोई सबक सिखाना है तो भारत को इस्तेमाल करेगा। तो इसकी हमेशा से पॉलिसी रही है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जाना है तो अफगानिस्तान और अमेरिका को इस्तेमाल करेगा, यानी खुद किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की और ये अमेरिकी थिंक टैंक्स की सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। स्ट्रेटेजी वही थी। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और ईरान पर हमला कोई अमेरिका से नहीं किया, खलीजी ममालिक में अमेरिका के एयर बेसिस थे, वहां से हमला किया। और उसका गुमान यह था कि ईरान ज्यादा से ज्यादा इन ममालिक पर जो है वो कार्रवाई करेगा। आगे से ये जो अरब और ये खलीजी ममालिक हैं, ये ईरान के खिलाफ हमलावर होंगे और ये आपस में गुत्थम गुत्था एक दूसरे को मारेंगे और मार मार के खुद ही मर जाएंगे, और मैं साइड पे बैठकर तमाशा देखता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला उसको धचका तब लगा जब खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। यानी इनकार इस सूरत में कि अब तक जो ईरान है वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस पर हजारों मिसाइल दाग चुका है। उसके जवाब में खलीजी ममालिक की जानिब से एक मिसाइल भी ईरान पर डायरेक्ट नहीं फेंका गया। तो अमेरिका ने बड़ा कहा कि भाई इस जवाब दो। खलीजी ममालिक, अरब ममालिक ने कहा कि हम ईरान को जवाब नहीं देंगे। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर कोई मुल्क जैसे सऊदी अरब या फिर कतर, ईरान, अपना शाम, कुवैत, कोई भी मुल्क, मुसलमान मुल्क जो है वो ईरान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो यूं समझ लीजिए कि वो इजराइल के साथ मिलकर कर रहा है, तो उसको इजराइल का साथी तस्वुर किया जाएगा, यानी कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला आवर होगा। ये चीज परेशान किए हुए है खलीजी ममालिक को। वैसे भी अब उनको तब समझ आई जब अमेरिका ने बजाय खलीजी ममालिक को प्रोटेक्ट करने के, वहां से अपने लोग और अपनी फौज वहां से निकाल के भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम क्यों किसी की जंग में शामिल हो, हम नहीं होंगे। अमेरिका को पहला धचका तब लगा। दूसरा धचका जब अमेरिका ने नेटो ममालिक से कहा कि आप लोग मुझे अपने अड्डे दो, आप लोग इस जंग में शामिल हो। नेटो ममालिक ने इनकार कर दिया, साफ इनकार, चिट्टा कोरा जवाब दे दिया। सबसे पहले स्पेन ने जवाब दिया। स्पेन ने कहा जी, उससे पहले बरतानिया ने कहा ठीक है हम हिमायत करते हैं, जो कि मुसलसल थ्रू आउट बरतानिया इस सारे खेल का हिस्सा था। लेकिन ट्रंप को आगे करके खुद पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी देखिए हम अमेरिका की हिमायत करते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर हम जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और अमेरिका ने फिर स्पेन का रुख किया। स्पेन ने कहा ना बाबा ना, हमसे ये ना तवक्को रखना, हम किसी की आग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप को तब मुंह की खाना पड़ी। अब ट्रंप जो है, अब ट्रंप रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है।
पहले पहल तो ट्रंप ने धमकी लगाई स्पेन को। ट्रंप ने कहा कि भाई हम आपका बायकॉट कर देंगे, हम आपके साथ हर किस्म की तिजारत खत्म कर देंगे, हमने आपके साथ हम आपको बिरादरी से ही निकाल देंगे, यानी हम आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। स्पेन ने कह दिया। अच्छा, इसको ये लगता था कि मैं इस तरह की धमकी दूंगा तो ये लोग जो हैं ये लोग डर जाएंगे और शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ट्रंप ने कहा ठीक है, आप जंग में शामिल नहीं हो सकते, फौजी साजो सामान नहीं दे सकते, असला बारूद नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपने अड्डे दे दीजिए, एयर बेसिस दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने एयर बेसिस भी ईरान के खिलाफ नहीं देंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरी जानिब जनाब, वो आगे से उन्होंने क्या किया है, जब ट्रंप ने यह धमकी लगाई, उन्होंने कहा ठीक है, हम नेटो का हिस्सा ही नहीं बनेगा, हम नेटो से अलग हो रहे हैं, हमें नेटो में रहना ही नहीं है। अब अमेरिका की जो कुल पावर है वो नेटो है, क्योंकि नेटो चंद ममालिक पर मुश्तमिल एक अलायंस था, जिसका मकसद ये था कि अगर नेटो ममालिक में से किसी एक मुल्क पर कोई भी हमला करता है, एक तो नेटो ममालिक आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, दूसरा कोई बाहर का फरीक हमला करता है तो वो एक पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका पर हमला नहीं हुआ या नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने खुद बाहर जाके किसी और पर हमला किया है। वो कहते हैं ये आपकी अपनी जंग है, हम इसमें आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम नेटो से ही अलग हो रहे हैं। उसके बाद जनाब जर्मनी ने भी साफ इनकार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम भी आपकी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अमेरिका रह गया है तनहा, अमेरिका अकेला रह गया है और डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क में अपनी पार्लियामेंट से, अपनी सेनेट से भी जो है वो बैकलैश का सामना है। सीन यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही साथियों ने सवालात दागे हैं तो ट्रंप को वहां से उठकर भागना पड़ गया। लिटरली ट्रंप को वहां से उठकर भागना पड़ गया और ये वीडियो इस वक्त तो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। और उसके अलावा सेनेट में जो है, अमेरिकी सेनेट में, वहां ट्रंप को तनकीद का सामना है। ये एक सेनेटर हैं, एलिजाबेथ वारन, अमेरिकी सेनेटर हैं, ये बता रही हैं कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं, अमेरिकी बाशिंदे ठीक ठाक परेशान हैं। और वो कहती हैं ट्रंप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमेरिका को क्यों धकेला और अब इस अजाब को खत्म कैसे करें। ट्रंप साहब परेशान हैं, ट्रंप साहब से यही सवाल हो रहे हैं, ट्रंप साहब के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और ठीक ठाक ट्रंप साहब इन सवालों को लेकर परेशान हैं कि अब आखिर होगा क्या। और बड़ा सख्त जो है रद्द-ए-अमल आ रहा है, अमेरिका के अंदर से भी बाहर से भी। ट्रंप वहां से निकलना चाह रहा है क्योंकि अब तक ईरान 5000 अमेरिकी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर चुका है। उसके अलावा 5-6 उनके जदीद तरीन महंगे तरीन जंगी तैयारे तबाह कर चुका है ईरान उनके बहरी जहाज़ों को तबाह कर चुका है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अमेरिका का, इजराइल को तो छोड़ दो, इजराइल को तो ईरान ने खंडर बना दिया है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान अब तक कर चुका है। और अब सीन ये हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में तनहा हो गया, नेटो ममालिक अलग हो गए, दूसरा अब ईरान जो है, अब इसके बाद जो है वो नेटो की एक ताकत थी जिस वजह से ये अमेरिका सबको आंखें दिखा रहा था, अब इसको ये भी आईना हो गया है कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। दूसरी जानिब अब रशिया और ये चाइना मिलकर गेम कर रहे हैं। अब ये खित्ता जो है ये यहाँ से इसका तसल्लुत जो है अमेरिका का ये मिडिल ईस्ट से भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ईरान के साथ इस एग्रीमेंट के तहत ये जंग बंदी अमेरिका करना चाह रहा है कि आप पर जो देरीना पाबंदियां लगी हुई हैं दहाइयों से, वो कि आप एटमी बम वगैरह नहीं बनाएंगे, दुनिया के साथ तिजारत नहीं करेंगे, वो पाबंदियां अब हम उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है ईरान की और अमेरिका की, ये बहुत बड़ी सुबह की है। मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।